कृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमत्कृपतां हम वन्दे श्रीगुरुदीनकारुण्य परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। ओके, सो फर्स्ट वील टेक क्वेश्चन। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चंस हैं पिछले सेक्शन जो हमने डिस्कस किए हैं, हमने चैप्टर 1 कर लिया है श्लोका 22 तक, ठीक है ना। तो आज 23 करना है। अब जो पहले 22 श्लोका किए उनमें से कहीं कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न। बेसिकली धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा, संजय ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। संजय ने बताया कि कैसे दुर्योधन ने आके समराइज की दोनों आर्मीज के बारे में, फिर उसके बाद सबके शंख बजे, और शंख बजने के बाद अर्जुन जो था उसके मन में थोड़ी सी फीलिंग आई कि मेरे को दोनों आर्मी का असेसमेंट करना है, एनालाइज करना है, मुझे लेके जाओ आप दोनों आर्मीज के बीच में। तो यहां तक हमने डिस्कस किया। कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, कोई पॉइंट्स अगर किसी ने रेज करने हैं तो दे कैन रेज, अदरवाइज विल गो फॉरवर्ड। Hare Krishna Prabhu, this is regarding the 20th shloka where we are talking about the flag bearing Hanuman. हाँ जी, बताइए रोहित। So my question is, how come Hanuman is related to this? How is he sitting on his chariot or flag, or it's just an emblem of Hanuman, or is it actually Hanuman? अच्छा, good question, good question. Okay, so before I start, I would like to seek blessings of all the devotees so that I can share what I've heard. Please shower your blessings. तो जब भी हम कहते हैं कि कोई भगवान का फॉर्म है, पिक्चर है, डीटीज है, मूर्ति है, विग्रह है, ठाकुर जी हैं, ऐसे बोलते हैं हम, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो लोग अप्रोच करते हैं, जैसे मंदिर में भी हम जाते हैं और अप्रोच करते हैं, तो उनकी भावना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि कंफ्यूजन होती है लोगों में। कुछ लोग कहते हैं ये भगवान नहीं है, ये भगवान की रिप्रेजेंटेशन है, कि हम भगवान को वैसे तो परसीव नहीं कर सकते, तो इसलिए एक फॉर्म बना दी इन लोगों ने जिससे वो भगवान को कर सके। तो वो फॉर्म कुछ भी हो सकती है, कोई भी फॉर्म बना लो आप, कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही कृष्णा होते हैं। तो कई लोगों के मन में ऐसे डाउट होता है, बट एक्चुअली हम अपने मन से कोई फॉर्म नहीं बना सकते। जो स्क्रिप्चर्स में दी हुई है, जो शास्त्रों में दी हुई है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और पूरा प्रोसेस होता है इसका, जो भगवान की विग्रह फॉर्म होती है। और उसी तरीके से ये जो फ्लैग है जिसमें हनुमान जी डिनोट किए गए हैं या दिखाए गए हैं, वो एक्चुअली पहले तो एक मंकी का होता था, कपी ध्वजा, जिसका रिप्रेजेंटेशन मतलब उसके अर्जुन के रथ पे हमेशा होता था। बट अब जो पर्सनल हनुमान जी ने कहा कि मैं उसके अंदर प्रेजेंट होऊंगा, उसके अंदर ही इज पर्सनली प्रेजेंट। तो जो फॉर्म थी हनुमान जी की, वो एक्चुअली प्रेजेंट थी उसके अंदर। जैसे होली नेम के अंदर
कृष्णा एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं अपने नामों में। जब हम कहते हैं हरे कृष्णा, तो कृष्णा प्रैक्टिकली प्रेजेंट है उस चीज में, बस ये फर्क है कि हमें आंखों से परसीव करने की जगह कानों से परसीव करना पड़ेगा। कृष्णा मतलब सुनना पड़ेगा उसको, और जब हम उसको ध्यान से सुनते हैं तो वो कृष्ण हमारे अंदर हृदय में जाके वही बेनिफिट हमें देते हैं जो कृष्णा को देख के बेनिफिट होता है। तो ये डाउट में नहीं होना चाहिए जब हम मंदिर जाते हैं कि ये भगवान की रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है। साक्षात भगवान खुद वहां पे हैं, अगर वहां पे डिवोटीज उनकी सेवा कर रहे हैं उस भावना से। क्योंकि जब एस्टैब्लिश होता है टेम्पल, जो बोनेफाइड, आप इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह जाओगे तो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, जो कि पूरा शास्त्रों के अनुकूल होती है, पंचरात्र विधि के हिसाब से होता है। तो वो पूरा का पूरा, दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी बोनेफाइड। वो बिल्कुल क्या कहते हैं, शास्त्रों के हिसाब से किया जाता है, इसलिए वो उसमें भगवान साक्षात प्रेजेंट है। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे भगवान ने रेसिप्रोकेट किया भक्तों से, जो है डीटीज फॉर्म में। तो उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हम सुनाएंगे अभी आने वाले दिनों में, बट टू सफाइस इट विल बी सफिशिएंट टू नो कि हनुमान जी, इवन तो वो एक पिक्चर थी, मगर उसमें साक्षात हनुमान जी प्रेजेंट थे। जैसे कई बार हम भगवान की पिक्चर लगाते हैं, भगवान की विग्रह फॉर्म होती है, तो उसके अंदर भगवान साक्षात प्रेजेंट होते हैं। जब हम उनके साथ रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हैं तो भगवान के साथ भक्तों का प्रेम का संबंध एस्टैब्लिश होता है और आदान प्रदान होता है। Does it answer your question? Actually, थोड़ा सा इसमें confusion इसलिए because हनुमान जी is पवन पुत्र and Bhima is also Pavan Dev's this thing, Prasad, so called. And I remember a story where Bhima has met Hanuman during his quest to gain more powers before this Kurukshetra ka ye. So I would have expected Hanuman to be sitting with Bhima, then with Arjuna. आपने मेरी वीडियो नहीं देखी क्या कल वाली दोनों? कल वाली एक वीडियो देखी 21-22 वाली। अच्छा, मेरी एक्चुअली 2 वीडियोस थी कल में, उसमें हमने ये अच्छा डिस्कस किया था। अच्छा, दो तो ओके। हाँ, तो भीम ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज हमारे साथ प्रेजेंट हो। तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ, मैं अर्जुन के रथ पे होऊंगा, क्योंकि वहां कृष्णा है और हनुमान जी जो है वो राम भक्त हैं, तो राम कृष्णा के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है। तो हनुमान जी being the servant of Lord Ram was present there. Does it make sense? It's clear now. Yeah, yes. Thanks, Prabhu. तो कई लोग कहते हैं हम हनुमान जी के भक्त हैं। तो हनुमान जी के भक्त हैं तो हमें वो करना चाहिए जो हनुमान जी ने अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ किया। वो क्या किया? वो राम जी की सेवा में लगे रहे। आजकल होते तो लोग अपने आप को बोलते तो हनुमान जी के भक्त हैं, मगर वो उल्टी चीजें करते हैं। वो हनुमान जी की पूजा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ में जो हनुमान जी ने अपनी लाइफ से किया उससे लेसन नहीं सीख पाते। तो ये हनुमान जी को सबसे ज्यादा खुश करेगा अगर हम उनकी लाइफ से लेसन लें कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। ही वॉज अ ब्रह्मचारी, ही वॉज टोटली डेडिकेटेड इन वन गोल। उनका एक ही लक्ष्य था, वो बाल ब्रह्मचारी थे और पूरी की पूरी उन्होंने लाइफ लगा दी हनुमान राम जी की सेवा। कोई अगर उनको आगे माला भी देता था, हीरो की माला है, वो देखते रहते थे हीरो की माला में इसमें कहीं राम, ये मेरे किस काम की, तो उसको फेंक देते थे उनके लिए। चाहे वो एक एक ज्यूवेल, एक एक उसके अंदर जो हीरा है वो बहुत बहुत ज्यादा कीमती भी क्यों ना हो, मगर उनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये हनुमान जी की लाइफ से हमें लेसन लेना चाहिए। चले आगे। प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत अरे प्रणाम। रजनी माता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बताइए क्या प्रश्न है आपका? प्रभु, ये प्रश्न है, आज जैसे आपने अभी बताया कि जो मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं वो भगवान की उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान वहां मौजूद होते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम अपने घर में विग्रह रखते हैं, हाँ, फोटो रखते हैं भगवान की, तो उसमें क्या हम अपनी भावनाओं से, अपनी प्रेयर से भगवान को ला सकते हैं या फिर प्राण प्रतिष्ठा होना ही जरूरी है?
हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो जब मंदिर में हम रखते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब घर में हम भगवान को लाते हैं तो हमें वेलकमिंग होती है भगवान की, और उसके लिए हमें डिवोटीज का जो हमसे सीनियर हैं और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी गाइडेंस चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, और सब लोग जितने भी लोग हैं उन सब से की ब्लेसिंग्स चाहिए हमें। तो ब्लेसिंग्स का मतलब क्या है? बेसिकली हमारे को अच्छे से सेवा करनी है भगवान की। तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान साक्षात वेलकम आए, जैसे जैसे हम विग्रह की पूजा कर रहे हैं, और बड़े कुछ श्रद्धा से जितनी उतने ज्यादा भगवान उसमें एक्चुअली पर्सनली रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे साथ। तो जो टेम्पल का होता है हिसाब किताब वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। सब कुछ टाइम पे होना चाहिए टेम्पल में। घर में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होता, जितना हम कर सकें उतना अच्छा है, मगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है घर में। तो भगवान घर के मेंबर की तरह वहां रहते हैं, और इसमें ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, वो अलग से सेमिनार है डीटी वर्शिप के ऊपर, तो वो अलग से हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो आप वो सुन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। ओके, और कोई पर्टिनेंट क्वेश्चन हो? चैप्टर 1 फर्स्ट 22 श्लोकास, पहले 22 श्लोकों में से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, 23rd करेंगे अब आज। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे 23rd। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् योत्स्मान्यान्वेक्षेऽहम् यायेते अत्र समागताः य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रस्य बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अच्छा, ट्रांसलेशन कोई वॉलंटियर हैं जो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसका? हाँ जी, दिव्यामी प्लीज रीड। ओके, तो हम कर रहे हैं टेक्स्ट 23। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Purport. It was an open secret that Duryodhana wanted to usurp the kingdom of the Pandavas by evil plans in collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhana must have been birds of the same feather. Arjuna wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were. But he had no intention of proposing peace negotiations with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of victory because Krishna was sitting by his side. Jai Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अर्जुन बेसिकली कह रहे हैं कि मेरे को एक बार देखने दो कौन कौन आया है। वो आइडिया लेना चाहता था कि यार ये इतनी कोशिश की हमने अवॉइड करने की युद्ध को, फिर भी ये कौन से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि युद्ध करना ही करना है। जरा मैं देखूं तो कौन है ऐसे जो एक बेवकूफ दुर्योधन को खुश करने के लिए वहां आ गए, और वो भी इतनी ज्यादा इनकी आर्मी है। तो वो तो देखना चाह रहा था, थोड़ा आइडिया लेना चाह रहा था। तो अब हम आगे देखते हैं, फिर उसके बाद और डिस्कशन करेंगे। टेक्स्ट 24, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। संजय वाचा एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा 24 का? I can read. प्लीज read. Sanjay said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. Purport. In this verse, Arjun is referred to as Gudakesh. Gudaka means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesh. Sleep also means ignorance. So, Arjun conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. As a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment, because that is the nature of a devotee. Either in waking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or Samadhi. As Rishikesh, or the director of senses and mind of every living entity, Krishna could understand Arjun's purpose in placing the chariot in midst of the armies. Thus, he did so and spoke as follows. ओके, तो अर्जुन को ऐसे कोई डाउट नहीं था कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्योंकि कृष्ण उसके साथ थे, तो वो पूरा कॉन्फिडेंस था, उसको कोई फियर वगैरह नहीं था, लेकिन वो देखना चाहता था, असेसमेंट लेना चाहता था। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्णा जो कि चैरियटियर थे वहां पे, वो लेके गए बीच में, और वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया है? गुणाकेश। गुणाकेश मीन्स कॉन्करर ऑफ स्लीप। अब स्लीप को कॉन्कर करना तो बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। तो अर्जुन ने कॉन्कर किया स्लीप को। कई बारी जब द्रोणाचार्य के गुरुकुल में थे अर्जुन, तो अर्जुन इतने पैशनेट थे सीखने के लिए कि जो भी सिखाते थे उनको एक दिन में वो पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहते थे, पूरी रात प्रैक्टिस करते रहते थे कई बारी, और दिन रात करके मास्टर कर लेते थे नेक्स्ट डे। तो जब कोई इतनी अच्छा स्टूडेंट होगा तो नेचुरली जो टीचर है उसका नेचुरल एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। जो आप लोगों में से टीचर है उनको पता होगा कि कैसे जो ऐसी जिसका पैशन होता है वो ऑटोमेटिकली दे विन द हार्ट ऑफ द टीचर्स आल्सो, ऐसे स्टूडेंट्स जो इतने अच्छे से करते हैं। तो अर्जुन ऐसा था, तो अर्जुन को ऑटोमेटिकली हर तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती थी। तो जो पांडव थे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स कलेक्ट की, और दुर्योधन जो है उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे कर्सेस करेक्ट किए। कर्ण ने भी कर्सेस कलेक्ट किए, रावण ने भी कर्सेस करेक्ट किए। श्राप, कर्स मींस श्राप, उन्होंने श्राप इकट्ठे किए बड़े सारे। और पांडवों ने जहां पे भी गए उन्होंने ब्लेसिंग्स इकट्ठी की। तो ये हमारे को अपनी लाइफ में देखना है कि हम छोटी छोटी बातों में लोगों से झगड़ा करके कर्सेस कलेक्ट कर रहे हैं या सही मायने में हम ब्लेसिंग्स कलेक्ट कर रहे हैं लोगों की। क्योंकि ब्लेसिंग्स हमें सबसे चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ डिवोटी से ब्लेसिंग चाहिए, नहीं, सारे लोग जितने भी हैं सबके से हमें ब्लेसिंग चाहिए। तो ये है एक एटीट्यूड पांडवस का, और डिवोटीज का ऐसा एटीट्यूड होता है। तो अर्जुन के अंदर बहुत क्वालिटीज थी, वो कॉन्कर कर लेता था स्लीप को, बट साथ ही साथ क्योंकि वो भगवान का इतना बड़ा भक्त था, एसोसिएट था भगवान का, कैसे बना? उसने अज्ञानता को भी कॉन्कर किया हुआ था। अज्ञानता को उसने कॉन्कर किया हुआ था। तो ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं अरे अर्जुन तो मूर्ख था, उसको कुछ नहीं पता था। नहीं, ऐसा नहीं। अर्जुन बहुत बहुत इंटेलिजेंट और एडवांस था और सेल्फ कंट्रोल था। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन आई तो अर्जुन डिलेमा में पड़ गया। और जो पॉइंट्स अर्जुन ने अभी रेस किए, जब हम वो पढ़ेंगे ना और आप लोग सुनोगे, तो कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति यही कहेगा यार ये जो अर्जुन बोल रहा है ना, ये सही में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लड़ाई करने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। और फिर जो अर्जुन ने इतनी हाई फिलॉसफी बोली, फिर जब हम कृष्णा की फिलॉसफी सुनेंगे तो हमें पता लगेगा अच्छा हाँ, अर्जुन की फिलॉसफी तो बहुत हाई है, लेकिन कृष्णा की उससे भी हाई है।
कृष्णा की हाईएस्ट है फिलॉसफी, और वो क्या है वो भगवत गीता में देखेंगे। कृष्णा ने देखो ऐसे नहीं बोला अर्जुन को, एक भी जगह कृष्णा ने दुर्योधन की या पांडवों की बुला के बुराई ये नहीं करी कि देखो उसने तुम्हारे साथ ये किया है, तुम्हें रिवेंज लेना है उससे, ऐसे नहीं बोला। कृष्णा ने प्रैक्टिकली भगवत गीता में लड़ाई के 18 चैप्टर 700 श्लोकों में एम्फेसाइज किया ही नहीं कि कितनी बुरी चीज उन्होंने करी है और तुम्हें जाके उनको मारना चाहिए, रिवेंज लेना चाहिए। उन्होंने क्या एम्फेसाइज किया है? साइंस ऑफ द सोल, साइंस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, साइंस ऑफ हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ। हमें अपनी कैसी दिनचर्या अपनी चलानी चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को चलाना चाहिए, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है, सारी चीजें भगवान ने भगवत गीता में बताई हैं, और उससे भी बियॉन्ड, उससे भी ज्यादा बताया। तो हम धीरे धीरे उसको एनालाइज करेंगे सेक्शंस में कि क्या नेचर होती है हर एक की, डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बताया है जो मटेरियल वर्ल्ड में है। तो ये सब आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो पर्पट को थोड़ा और देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, जिन्होंने पर्पट लिखा है वो समझा रहे हैं, आइदर इन वेकिंग और इन स्लीप अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड। तो जो भगवान के डिवोटी हैं या जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं भगवत गीता में, या फिर जो एसोसिएट्स हैं भगवान के, जो भगवान से प्यार करते हैं, जो जिनका कनेक्शन है भगवान से, जिनका रिलेशनशिप है भगवान से स्ट्रॉन्ग, वो लोग कॉन्शियसनेस उनकी किस पे रहती है? भगवान पे। जो चीज हम ज्यादातर करते हैं ना दिन में, उसी में हमारी कॉन्शियसनेस जाएगी। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं पूरे दिन, एग्जाम का टेंशन होता है उनको, उनको सपने में भी ये आता है कि अरे यार मेरा एग्जाम तो नहीं मैं सो रहा, या मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई अगले दिन एग्जाम में, होता है नहीं होता? जो जो आप लोगों में से स्टूडेंट्स उनको पता होगा। उसी तरह से किसी चीज का भी हम ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये प्रोजेक्ट खत्म करना है तो उनको प्रोजेक्ट ही सपने में आता है कि अरे यार प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, समथिंग और द अदर। तो इसी तरह से अगर कोई इसको खाना बहुत अच्छा लगता है और उसने बाई चांस खाया नहीं, उसको रात को सपने में खाने की चीजें ही आती हैं कि यार ये इतनी बड़ी पूड़ी आ जाएगी, पूरे रूम के जितनी बड़ी है, छोले आ रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आएंगी उनको सपने में। तो ऐसे जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी है उसके दिमाग में क्या चलता है? उसके दिमाग में कृष्णा, और कृष्णा के बारे में क्या है यहाँ पे प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली 4 चीजें लिखी है, नेम, फॉर्म, क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम्स। तो इनका क्या मतलब होता है? नेम, भगवान का नाम जो कि बहुत ही प्योर है, वो उनके कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, ये नाम। क्योंकि नाम भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, नाम के अंदर बहुत शक्ति है। जैसे जब ब्रिज बना रहे थे लंका में, तो सब पत्थर के ऊपर क्या लिख रहे थे? वानर राम, क्योंकि राम और राम के नाम में कोई फर्क नहीं, बड़ा पावरफुल है नाम। तो ऐसे नाम पे फोकस करते हैं। दूसरा फॉर्म, भगवान की जो फॉर्म होती है वो ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं होती, वो मटेरियल फॉर्म नहीं होती, वो भगवान को लिमिट नहीं करती, वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म होती है, दिव्य फॉर्म होती है। दिव्य मींस जो कि इस पर्टिकुलर वर्ल्ड से बियॉन्ड है। तो भगवान की नेम फॉर्म, जैसे हम जाते हैं टेम्पल, आप कभी किसी इस्कॉन टेम्पल जाओ, आप वहां पे दर्शन देखो, आपको इतने सुंदर भगवान के दर्शन होंगे, आपको सही में लगेगा कि अरे यार कितनी कितने ब्यूटीफुल है भगवान। तो भगवान की ब्यूटी जो है वो हम अप्रिशिएट कर नहीं पाते, लेकिन जब भगवान ट्रांसडेंटल फॉर्म में आते हैं, टेम्पल में जाते हैं, हम दर्शन लेते हैं भगवान के, तो हमारे को ब्यूटी भी अप्रिशिएट हो जाती है। तो नेम, फॉर्म, फॉर्म भगवान की फॉर्म दिमाग में रहती है। फिर क्वालिटीज, भगवान की जो हम
Okay, everybody can hear me, right? Yes. Okay. So not audible. Okay. Am I audible now? Yes, भैया. Okay, great. तो ये हो गया नेम, फॉर्म, क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम्स. और फिर ये सब जो चीजें जब हम फोकस में रखते हैं अपनी, ऐसे एडवांस जो स्पिरिचुअली एडवांस लोग होते हैं वो कॉन्कर कर सकते हैं बोथ स्लीप एंड इग्नोरेंस को. तो एक बार क्या होता है, कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि अर्जुन जो है उसके पैर दबा रहे हैं कृष्णा, तो उन्होंने हैरानी पूछने लग गए. तो कृष्णा ने कहा चुप चुप चुप. तो उसने कहा कि ये क्या, वो बड़ा हैरान हुआ वो बंदा कि ये अर्जुन के पैर गिर. तो कृष्णा ने कहा जाके आप जरा अर्जुन के चेस्ट पे आप थोड़ा अपना कान रख के सुनो, या पीछे से उसके बैक पे अपना कान रख के सुनो. तो उसने जाके कान लगा के सुना. तो जैसे जैसे उसके हार्ट बीट हो रही थी, उसमें से आवाज क्या आ रही थी उसकी बॉडी में से, कृष्णा 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 कृष्णा. अर्जुन के हर बॉडी पार्ट में से यही आवाज आ रही थी, कृष्णा. तो क्या अर्जुन का लेवल है ये हमें ऑर्डिनरी चीजों में पता नहीं लगता है. ऑर्डिनरी अगर हम मूवी देखते हैं, महाभारत या सीरियल देखते हैं, तो उसमें हमारे को ज्यादा पता लगता है, अच्छा चलो भाई कोई युद्ध हुआ था या कुछ ऐसे हुआ था, पावर है. लेकिन उनके डिवोशन का पता नहीं लगता. ये नहीं पता लगता कि क्यों थे अर्जुन इतने पावरफुल, क्यों थे उनके अंदर इतनी शक्ति. तो वो इसलिए क्योंकि वो स्पिरिचुअली भी बहुत एडवांस थे. तो इसलिए कृष्णा जो है वो, कृष्णा और कृष्णा के डिवोटीज का कॉम्पिटिशन होता है. जो कृष्णा है वो डिवोटीज की सेवा करना चाहते हैं, और जो डिवोटीज हैं वो कृष्णा से सेवा नहीं लेना चाहते, वो कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं. और यहाँ पे भी दो तरह की भगवान की शक्तियां होती हैं. एक होती है योग माया और एक होती है महामाया. मतलब भगवान की शक्तियों को अलग तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है. तो एक क्लासिफिकेशन होती है माया शक्ति की, योग माया और महामाया. योग माया मीन्स, जो माया मतलब इल्यूजरी एनर्जी, इल्यूजन में डाल देने वाली, जो जैसा होता है वो वैसा नहीं दिखता. तो एक होती है महामाया. महामाया क्या करती है, वो इल्यूजन में डालती है, जैसा है वैसा नहीं दिखता, और उससे हम भगवान से दूर हो जाते हैं. जैसे कई लोग जिनके ऊपर इल्यूजरी एनर्जी काम करती है माया की, वो सोचते हैं भगवान है ही नहीं, या सोचते हैं ये मूर्ति को मान रहे हैं भगवान, लेकिन एक्चुअली भगवान नहीं है. वो ऐसे सोचते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा विश्वास दिलाया है. क्यों ऐसा विश्वास दिलाया है? क्योंकि उनके मन में इतना ज्यादा जहर भरा हुआ है, वो भगवान को टॉलरेट नहीं कर सकते. तो भगवान उनको और ज्यादा बिविल्डर नहीं करना चाहते. भगवान कहते ठीक है, उसको इसी में मैं विश्वास दिलाता. और कई लोग हैं जो भगवान को पूरी तरह से विश्वास रखते हैं. तो जो जैसे भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, वैसे ही उसको मौका देते हैं आगे बढ़ने का. तो ये महामाया के प्रभाव में आके जो एथीस्ट हैं वो सोचते हैं कि भगवान होता नहीं. और योग माया क्या होती है फिर? योग माया वो होती है जो डिवोटीज को कंफ्यूज करती है. कंफ्यूज तो नहीं, डिवोटीज को कवर करती है. जैसे यशोदा माई को भी लगता है कि कृष्णा भगवान नहीं है, लेकिन वो इस फीलिंग में लगता है कि ये मेरा बेटा है और मैं इससे और ज्यादा प्यार करूं. तो एथीस्ट भी सोच रहा है कि कृष्णा भगवान नहीं है, और मदर यशोदा भी सोच रही है कि कृष्णा भगवान नहीं है. लेकिन एथीस्ट जो है उसको महामाया का पर्दा पड़ा हुआ है, और जो यशोदा माई है उसके ऊपर योग माया का पर्दा है. और जब योग माया का पर्दा होता है, योग मतलब टू कनेक्ट, योग मतलब कि जो भगवान से जोड़ती है, जो कनेक्ट करती है. जो इनफैक्ट योगा का एक्चुअल मतलब है वो ये है कि अलग अलग पोस्चर से हमें मेडिटेट करना, परमात्मा अपने हृदय में जो परमात्मा है उन पे मेडिटेट करके फोकस करना. वो अलग बात है कि आजकल योगा जो हो गई है वो सिर्फ थोड़ी सी फिटनेस की एक्सरसाइजेस के लिए रह गई है.
बट एक्चुअल में योगा मतलब होता है जो कनेक्ट करे भगवान से। इसलिए अगर आप भगवत गीता खोलोगे तो सारे आपको चैप्टर्स मिलेंगे योगा के नाम से। सैन्य निरीक्ष योगा, अर्जुन विषाद योगा, ये पहले चैप्टर के नाम है। तो सेकंड चैप्टर सांख्य योगा, थर्ड चैप्टर कर्म योगा। तो ये सब योगा क्यों है? क्योंकि ये सब भगवान से जोड़ने के लिए, ये पूरी साइंस। तो जो महामाया है वो भगवान से दूर लेके जाती है, इल्यूजन करने के लिए योगा माया, माया। और योग माया क्या करती है? वो भगवान के पास लेके जाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए भगवान से। तो यशोदा माई को योग माया ने कवर किया, और यहाँ पे अर्जुन को योग माया ने कवर किया, जिसकी वजह से अर्जुन अभी कंफ्यूज होगा आने वाले टाइम में। मगर यहाँ पे क्लियरली ये समझा रहे हैं प्रभुपाद कि अर्जुन जो है उसको ये फियर नहीं था कि अरे यार मैं लड़ाई नहीं करता क्योंकि मैं ना मर जाऊं, या फिर उसको ये फियर नहीं था कि मैं शायद हार जाऊंगा लड़ाई इसलिए नहीं करता। नहीं, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि कृष्णा है मेरे साथ, जीत तो होगी। लेकिन वो असेस कर रहा है और सोच रहा है कि ये सही है कि नहीं। तो आने वाले जो श्लोकास हैं उसमें हम और डिस्कशन करेंगे कि अर्जुन ने कितने स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट्स रखे, और फिर मैं और डिस्कशन में बताऊंगा कि कौन कौन सी हाउ टू कैटेगराइज, कि क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने दिए अर्जुन ने नहीं लड़ने के, और उनके क्या आंसर्स आने वाले चैप्टर्स में कृष्णा ने दिए। तो ये हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी 24 टेक्स्ट हमने कर लिया है। कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, कोई पॉइंट्स अभी यहाँ तक के लिए? प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु एक क्वेश्चन है मुझे, जैसे आपने अभी बताया योग माया और महामाया के बारे में, क्या ये एक्सटर्नल एनर्जी है प्रभु कृष्णा की दोनों? हाँ, तो योग मेरा क्वेश्चन है कि जो हाँ, तो योग माया जो है वो इंटरनल एनर्जी का नाम है, और जो महामाया है वो एक्सटर्नल एनर्जी है। तो एक्सटर्नल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में जो आते हैं वो महामाया के इन्फ्लुएंस में आए, और जो इंटरनल एनर्जी के उसमें आते हैं वो योग माया। ये एक्चुअली कंट्रोल करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी है, और ये भगवान के उसको कंट्रोल करती हैं। जैसे एक्सटर्नल में आती हैं आपकी सारी नॉन लिविंग चीजें, वो सब नॉन लिविंग चीजें मतलब कि जैसे मटेरियल वर्ल्ड पूरा का पूरा, और इंटरनल एनर्जी में आता है आपका पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और इनको कंट्रोल करती है योग माया और महामाया। और जो लिविंग एंटिटीज हैं हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग, ये मार्जिनल एनर्जी में आती है। मार्जिनल एनर्जी मतलब कि ये बीच में है दोनों के, और डिपेंडिंग अपॉन हमारी क्या चॉइस है। अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी में रहना चाहते हैं तो महामाया हमें कंट्रोल करके यहीं पे रखेगी। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शरणम, कि एक लाइफ से दूसरी लाइफ, एक लाइफ से दूसरी लाइफ, इसी में हम चक्कर लगाते रहेंगे। आज हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, कल को हो सकता है एनिमल फॉर्म ऑफ लाइफ मिल जाए, फिर हो सकता है लोअर एनिमल में मिल जाए। तो ऐसे हमारा चक्कर चलता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन हमारा कारणम गुणसंगस्य सदसद योनि जन्मशु, कि जिस तरीके से हम कार्य करते हैं उसी तरह से हमें नेक्स्ट वूम्ब मिलती है, वूम्ब। तो ये हो रहा है महामाया के इन्फ्लुएंस में। योग माया के इन्फ्लुएंस में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। जब यहाँ पे पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है, हम स्पिरिचुअल साइंस में भगवत गीता का साइंस हम समझ लेते हैं, जो कृष्णा बोल रहे हैं उनको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, फिर इस बर्थ के बाद हमारे को दोबारा जन्म लेने की जरूरत कभी भी नहीं है। वी विल बी हैप्पी फॉर एवर विद कृष्णा। हम हमेशा कृष्णा के साथ खुश रहेंगे। अब देखो, आज सुबह उठते ही पता लगा कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उनको कोरोना वायरस हो गया। तो अब सोचे हो कि कल उठ के क्या न्यूज में पता लगे, हमें पता नहीं है। अभी हमारे को ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, अभी हम सीरियस नहीं होंगे तो पता नहीं है कितने 1 मिलियन से ज्यादा डेथ, आई डोंट नो कितना ह्यूज नंबर चला गया है, 200 से ज्यादा, 200 के से ज्यादा तो यूएस में हो गया डेथ, 2 लाख से ज्यादा। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड शायद मिलियन हो गए होंगे, आई डोंट नो। बट कहने का ये मतलब है कि इतने सारे लोगों को एक साल पहले तक ये थोड़ी पता था कि हमारी लिखी हुई आने वाली है, अगले 1 साल में हम रहेंगे नहीं। तो उसी तरह से हमारे को ये पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या आएगा। तो इसलिए कई लोग फियरफुल होते हैं, कई लोग घबरा जाते हैं, अरे क्या टेंशन एंजाइटी होती है उनको। एक्चुअली दिस इज द आंसर। अगर हम ये भगवत गीता को उठ के पढ़ सकें
और इसमें से ज्ञान नॉलेज ले सकें तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि बिल्कुल फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सारे फियर्स का सोल्यूशन है, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस। और भगवत गीता को प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, वील बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाटएवर कम्स नेक्स्ट। कोई भी सिचुएशन आए हम उसके लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो हमारे लिए, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए। अदरवाइज पूरी एंजाइटी, स्ट्रेस, ये समझ में नहीं आएगा कि क्या करें हम नेक्स्ट मोमेंट में। और लॉकडाउन की वजह से कोई फ्रीली ट्रैवल भी नहीं कर सकता, और ऐसी सिचुएशन है कि किसी को कोरोना हो जाए और वो सीवियर हो जाए तो आप उसके पास भी बहुत क्लोज भी नहीं जा सकते। सच अ मिजरेबल सिचुएशन। आप देखो, जिन्होंने आपके साथ पूरी लाइफ आपको वो किया, आज ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनके साथ आप लास्ट मिनट्स में टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाते। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ का कुछ पता नहीं है। जब तक सब चीजें ठीक चल रही होती है तो हम फन्ने कहाँ बनते हैं, हमें लगता है कहाँ है भगवान, दिखा दो। और फिर जब कुछ नहीं ठीक चल रहा होता तो फिर हम जाते हैं भगवान के उसमें कि प्लीज 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 भगवान, अगर ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। तो यही चीजें जो हैं ये हमें भगवत गीता की नॉलेज से पता लगती है। नहीं तो हम मूवीज वगैरह देखते हैं, उसमें भी उल्टी सीधे चीजें, हीरो जा रहा है उसके सामने, भगवान के सामने, खुश तो बहुत हो गए आज तुम, खुश तो बहुत हो गए तुम। मतलब इट इज सो सिली कि भगवत गीता में जो भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं, हम कहते हैं हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हम कहते हैं हाँ भगवत गीता भगवान ने बोली है, और हमारी पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम भगवत गीता को ढंग से स्टडी नहीं करते। दिस इज सच आयरनी कि अगर हमको सही में बिलीव है, व्हाई डोंट वी टेक आउट फ्यू मिनट्स एवरी डे एंड रीड भगवत गीता और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है अभी, कोरोना वायरस ने इतने इतने लोगों को कर दिया है, तो वी हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली। सो दैट इज समथिंग, some food for thought, so can think about it tonight and tomorrow. Okay, और कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? प्रभु, एक इस क्वेश्चन का एक जो हैंगिंग पार्ट है वो ये है कि राधा रानी के बारे में, is she the internal energy and the Yog Maya? Yeah, so Yog Maya, she is the source of Yog Maya. She's actually the source of both Yog Maya and Mahamaya, but ultimately she is the cause of all the energies which are there. But specifically the Ladhani Shakti and the Yog Maya, they are actually expanding from Srimati Radharani. Thank you, Prabhu. Thank you. Very nice question. Okay, और कोई question? कोई question, comments, कोई points? हेलो अतुल जी, क्या सुभद्रा को भी योग माया, कृष्णा की योग माया कहते थे क्या? हाँ, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली सुभद्रा माई, आप लोगों को याद होगा कि सुभद्रा माई तो द्वारका में जनरली हमें पता लगती हैं, या शुरू में जब अर्जुन की मैरिज हुई तब पता लगती हैं, लेकिन सुभद्रा माई की कोई बाल लीला जनरली है नहीं। मगर जब कंसा कृष्णा को समझ के वो 8वें पुत्र को या 8वें बच्चे को मार रहा था, और वो 8वां बच्चा वो एक्सचेंज करके ले आए थे, वसुदेव जाके नंद बाबा के घर से ले आए थे ना बेटी को, तो वो बेटी एक्चुअली योग माया ही है। तो वो योग माया जो है वो वहां दुर्गा देवी के रूप में उस कंसा को दिखती है। क्यों दिखती है दुर्गा देवी के रूप में? क्योंकि दुर्गा देवी इज द एक्सटर्नल एनर्जी, वो महामाया है दुर्गा देवी। तो जब हम दुर्गा देवी के पास जाते हैं तो कहते हैं आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सारी मुरादों को पूरा करती हैं। अगर हमारी मटीरियल डिजायर्स हैं तो दुर्गा देवी पूरा करके आपको वहीं रखेंगी। दुर्गा देवी का काम क्या है? वो जेल में रखती है, वो जेलर है। तो ये जो सृष्टि है, ये जो अर्थ है, ये एक तरह से जेल है। तो जेल के अंदर वो जेलर हैं, उन्होंने बंद करके रखा हुआ है सबको, हमको। और हम कुछ भी कहते हैं, अच्छा खाना दे दो हमें जेल में, वो कहते हैं खाना अच्छा मिल जाएगा। हमें थोड़ा सा जेल में अच्छा सेल दे दो, वो कहते हैं ठीक है इनका अरेंजमेंट कर दो। लेकिन वो जेल से बाहर जाने के लिए इतनी आसानी से नहीं देती। लेकिन जब हम एक्चुअली में अपने आप को भगवत गीता के हिसाब से कैरी करते हैं तो दुर्गा देवी इतनी खुश होती हैं
तब वो एक्चुअली हमारे को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और हमें कृष्णा की तरफ डायरेक्ट करती है। अदरवाइज हम यहीं पे, वो कहते हैं ना, आपको कभी स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सारे के सारे लोग आपकी हेल्प करते हैं, सारे देवी देवता, चाहे कोई हनुमान जी का वर्शिप हो, दुर्गा जी का, शिव जी का। मगर क्या है, लोग जनरली उनके पास क्यों जाते हैं? मटेरियल डिजायर्स की वजह से। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक्चुअली वो सब जो फॉर्म है वो सुभद्रा माई की है। तो सुभद्रा माई जो है वो बाद में प्रकट होती हैं द्वारका लीला में, उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट पॉइंट ये है कि सुभद्रा माई इज एक्चुअली द एस्पेक्ट ऑफ माया, जो कि कृष्णा की सिस्टर है। Can I ask a question here? हाँ जी, बताइए। How come the three deities in Jagannath Puri temple are those of Balram, Shri Krishna and Subhadra, but in no other temple the third deity of Subhadra is there? हाँ, Why so is it that, so? yeah, go ahead. ऐसा क्यों है? क्यों बाकी किसी टेम्पल में उनकी डेटी नहीं है, सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही सुभद्रा की डेटी साथ होती है? करेक्ट, करेक्ट। तो ये एक्चुअली फॉर्म जो है कृष्णा की, ये बड़ी स्पेशल फॉर्म है। आप देखो, जगन्नाथपुरी के जो डीटीज हैं उनकी बड़ी सारी स्पेशलिटीज हैं। आपको नॉर्मल नहीं दिखेंगे, उनके हाथ पैर नॉर्मल नहीं है, उनके आईज ऐसे नॉर्मल नहीं, आपको आईब्रोज और वो सब नहीं दिखेंगे कृष्णा के, बांसुरी नहीं दिखेगी। कृष्णा जो है उसमें एक डिफरेंट मूड में है। तो इसकी बड़ी लंबी लीला है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे चीजें उसमें कवर करनी पड़ेंगी। बट पॉइंट ये था कि जगन्नाथ कृष्णा ने जगन्नाथ जी की जो फॉर्म ली है उसमें ये प्रेडिक्शन थी पहले से कि कृष्णा विल अपीयर इन दिस फॉर्म इन कलयुग। ये कलयुग की फॉर्म होगी जहां पे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माई की इसी फॉर्म में वर्शिप होगी, और ये बड़ी यूनिक फॉर्म है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इसी को पूरे के पूरे वर्ल्ड में लेके गए। और आज आप देखो, रथ यात्रा जो होती है जगन्नाथ जी की, वो सारी कंट्रीज में हो रही है। किसी ने आज से पहले ऐसा नहीं किया था, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, किसी को खुद ही अपनी भगवत गीता और अपने जगन्नाथ जी के ऊपर विश्वास नहीं था, तो करेगा क्या? लेकिन वो जिसको सही मायने में भगवत गीता की नॉलेज की ट्रेनिंग है, उनको पता है, ज्ञान है, उनको पता है कि क्या जगन्नाथ जी की क्या स्पिरिचुअल पावर और उनकी क्या प्रेडिक्शन है फ्यूचर की, वही ये चीजें कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये चीज को लेके गए और पूरी जगह स्प्रेड किया, क्योंकि दिस इज द ओनली यूनिक फॉर्म इन विच कृष्ण इज वेरी हैप्पी। कृष्ण बहुत खुश है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ है, वो अपने भाई के साथ है, अपनी सिस्टर के साथ है, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो आप, सोर्स शक्ति भी है इसमें, सोर्स ऑफ द शक्ति भी है, और गुरु जो बलराम जी है वो गुरु की फॉर्म में है, जो कि हमारे को शक्ति और शक्तिमान जो कृष्णा और जो शक्ति फॉर्म है सुभद्रा माई, इन सबसे कनेक्ट कराने के लिए गुरु बलराम जी की फॉर्म में। और ये फॉर्म में जब भगवान बाहर जाते हैं तो ये ऐसे ऐसे लोग जिनको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो ऐसे ही अपना नॉर्मल दिनचर्या कर रहे हैं, वो लोग जब देखते हैं इनकी फॉर्म तो उससे उनका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में, हम यहाँ पे अमेरिका में देखते हैं और बाकी कंट्रीज में भी, जो जगन्नाथ जी से इतना प्यार करते हैं, जो कि इवन इंडियंस नहीं है, अमेरिकन हैं या बाकी कंट्रीज के हैं, और जगन्नाथ जी जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा या किसी किसी ओकेजन पे वो कनेक्ट हुए एंड दे लव जगन्नाथ। तो ये स्पेशल वन ऑफ द मेनी स्पेशलिटीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ है, इसलिए ये बड़ी यूनिक फॉर्म है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, और कोई? Yes, Prabhu. I have a question. हाँ जी, जब कंस के सामने योग माया दुर्गा जी के रूप में प्रकट हुई, तो इसका एजम्पशन ये है प्रभु, क्योंकि कंस एथिस्ट था, इसीलिए योग माया महामाया में कन्वर्ट होके दिखी उनको? हाँ, तो एथिस्ट नहीं था कंसा। कंसा क्या था? कंसा ने भी बहुत शक्तियां ली थी। तो कंसा था
बहुत ग्रॉसली मटेरियलिस्ट और एंटी डिवोशनल। तो एथीस्ट तो कई बार ऐसे होते हैं ना जो विश्वास नहीं रखते। कमसा को तो विश्वास तो एक तरह से उसको था, लेकिन उसको क्या था कि मैं मार दूं, मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल हूं, विष्णु से भी ज्यादा। तो उसको ये था, क्योंकि वो डीमन था। ये डेमोनियक मेंटालिटी होती है। तो डेमोनियक, एथीस्टिक, ये सब मेंटालिटीज में भगवान से कनेक्ट होने की इच्छा नहीं। तो क्योंकि योग माया जो है उसका काम है भगवान से कनेक्ट करना, इसलिए योग माया की शरण में हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम उस तरीके से भगवान की तरफ बढ़ने की इच्छा ही नहीं रख रहे। तो हमारे को महामाया कंट्रोल करके रखती है, तो इसलिए उसको महामाया दिखी वहां। Does it answer it? Okay, thank यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। बिकॉज मेरा हमेशा ये कंफ्यूजन रहता था कि बुक्स में लिखा हुआ है योग माया, फिर बाद में दिखती है दुर्गा जी, तो मैं कंफ्यूज रहती थी इसमें। हाँ, तो उसमें ये है कि जिस तरीके से हम अप्रोच करते हैं भगवान को, वही एस्पेक्ट हमारे को रेसिप्रोकेट करती है। तो योग माया और महामाया तो एक ही शक्ति है वो एक्चुअली, बहुत इतना फर्क नहीं है कि वो कोई अलग है वो कोई अलग है। लेकिन जिस तरीके से हम बढ़ते हैं भगवान की तरफ, उसी तरह से हमें वो या तो योग माया के फॉर्म में रेसिप्रोकेट करेगी या फिर महामाया के फॉर्म में। और इन सबकी जो ओरिजिन सोर्स है वो राधा रानी है। हाँ, दैट्स राइट। सो प्रभु, एक और क्वेश्चन है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगी। ये जो जैसे नवरात्रे आते हैं, तो इसमें यदि हम राधा रानी की भी पूजा करें तो कैसा रहेगा? तो माता जी, ये बिगनर्स के लिए है डिस्कशन। आप थोड़े टाइम से कर रहे हो, आपके लिए हम डिफरेंट डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो जस्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो वी जस्ट टॉक टू देम। बट इन शॉर्ट, जब भी हम नवरात्रि हो या कोई भी ओकेजन हो या कुछ भी हो, हम अगर ये सोच के करते हैं कि बाकी सब जो है वो अपने आप को भगवान कृष्ण के अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आप ब्रह्म संहिता में देखोगे, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा ठाएव यस्य विभुनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो लॉर्ड ब्रह्मा भगवान को प्रार्थना करके कह रहे हैं कि ये जो दुर्गा देवी हैं, जो पूरी सृष्टि को कंट्रोल करती हैं, ये किसके हिसाब से अपने आप को चलाती हैं? ये भगवान कृष्ण के हिसाब से चलाती हैं। इस गोविंद को मैं तमहं भजामि, इस गोविंद की मैं पूजा करता हूँ। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स अप्रोच करते हैं। जब दुर्गा जी के अगर प्रार्थना करनी होती है तो हम ये इस वे में करते हैं कि दिस इज कमिंग, दिस इज बेसिकली द पोटेंसी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो उस तरह से हम उनको पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। मटीरियल डिजायर्स के वजह से कई लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन हम भगवत गीता को फॉलो करते हैं, तो हम इस चीज के में बहुत ज्यादा वो नहीं होते कि मटेरियल डिजायर्स ही लेने हैं बस दुर्गा जी से, बाकी फिर कुछ नहीं ध्यान में रखना, बस ये हमारी मुरादें पूरी करो, बस बाकी आप जो मर्जी करो, मैं आपको अगरबत्ती चला दूंगा या ये कर दूंगा, प्रसाद चढ़ा दूंगा या ये दे दूंगा। बस इस तरीके का जो है प्रेम का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना सिखाती है भगवत गीता। बिजनेस मेंटालिटी नहीं सिखाती कि हम बिजनेस करेंगे सिर्फ भगवान के साथ। जो हमारी मुरादें पूरी कर देगा उसको हम जाके कुछ थोड़ा सा दर्शन दे देंगे, टेंपल में चले जाएंगे। ये चीज, ये मेंटालिटी जो होती है, ये बिगिनर्स की मेंटालिटी हो सकती है, लेकिन जो ज्यादा सीरियस होते हैं, एडवांस होते हैं, वो ऐसी मेंटालिटी पे स्टे नहीं रखते, वो इससे ऊपर उठते हैं और वो प्रेम के लेवल का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं भगवान के साथ। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु। थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और क्वेश्चन, कमेंट्स, कोई पॉइंट्स? Okay, so we'll end it here. Thank you very much everybody for joining. तो हम कल कंटिन्यू रखेंगे अपनी डिस्कशन। मैंने पिछले वीडियोस मिस करे हैं या अटेंड नहीं की क्लास, तो प्लीज आप पिछले वीडियोस कवर कर लो, ताकि फिर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। कल का बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी अर्जुन क्या बोल रहा है, ये एक पॉइंट जो है ये बड़े अच्छे से एनालाइज करने वाला है। सो एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन। We'll end it here. श्री भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद जय